नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट टू परफेक्ट में। आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्जाम्स एसएससी जीडी व रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश के पास, गंगा यमुना दोआब के पास, या फिर घग्गर हकरा पाट के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश के पास बसे थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन है अग्नि देवता, विष्णु देवता, इंद्र देवता या फिर वरुण देवता। तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे इंद्र देवता थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन है गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी या फिर सिंधु नदी। तो ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है गाय की पूजा, वृक्ष की, माता की या फिर प्रकृति की। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किस का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है पुरोहित का, शूद्र का, सेनानी का या फिर सोमरस का। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है वो पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है द्रविड़, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत भाषा। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की या फिर अथर्ववेद की। तो गद्य एवं पद्य दोनों में जो है वो यजुर्वेद की रचना की गई है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है भूमि का, मुद्रा का, दास का या फिर गाय का। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर विनिमय के रूप में गाय का प्रयोग जो है वो किया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है सभा, समिति, विद्वत या फिर परिषद। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था जो थी वो थी सभा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, प्रजापति या फिर शिव। तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे प्रजापति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की है? तो ऑप्शन है लोहे की, कांसा की, तांबा की या फिर चांदी की। तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की है। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, उसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर छंदोकोपनिषद या फिर ऋग्वेद से। तो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन जो इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की नदियों का नाम दे दिया जाता है और उन्हें प्रेजेंट में भी किस नाम से जाना जाता है ये पूछ लिया जाता है। तो उसमें है, ऋग्वैदिक काल की नदी में आता है वितस्ता नदी जो है वो उसे अभी झेलम नदी के नाम से जानते हैं, और परुचुनी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से जानते हैं, और अस्किनी नदी को चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, और सदानीरा जो है उसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वैदिक सभ्यता से बनते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आने वाला है सेकंड, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पीछे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।